ये नौजवान भाई संघर्ष की इस लड़ाई में जो आप लोगों ने धरना लगाया, आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। हम भी 2-3 दिन तो इसलिए नहीं आ पाए, शमशेर दो रहा मुझे फ़ोन तो करे, क्योंकि एक दिन तो जिस दिन शुरुआत करी थी उस दिन तो हमने ससाए पंचायत रख रखी थी, फिर दनाना पंचायत थी, कल कथूरे गांव में गांव इकट्ठा कर रखा था, फिर टटोली गए। मतलब इससे काम कर लाग रहे हैं फ़ोन फाना। तो आजकल जो इंटरनेट बंद करने की वजह से खुद ही पहुँचना पड़ा अगर कोई मैसेज देना है। तो 2-3 बात जो बहुत ज़रूरी है वह आप तक मैं करना चाहूँगा। एक तो ससाई में जो पंचायत हुई उसमें करीबन 100-150 गाँव के मुख्य साथी पहुँचे थे, और उस पंचायत में ये फैसला होया कि भाई इस आंदोलन में, क्योंकि अब तक कोई ज़्यादा बड़ी ही एक्टिविटी हरियाणा की तरफ से नहीं हो रही, पंजाब के लोग तो काफ़ी संख्या में बैठे हैं, लेकिन हरियाणा की साइड में ज़्यादा मानस नहीं है। आज अगर देखोगे तो 20 आदमी भी नहीं है हरियाणा के बॉर्डर। तो उस बॉर्डरों को उनको कैसे मजबूती दी जाए, इस बात के ऊपर विचार हुआ, और सबका विचार ये लिख रहा कि उनके पक्ष में हमने एक बहुत बड़ा समूह इकट्ठा होकर कितने जाना पड़ सका है। अगर न्यारे जावांगे तो हमारे भी नुकसान होगा और आंदोलन का भी नुकसान होगा। तो वहाँ पहले तो पंचायत में हमारी ये सलाह बनी थी कि 20 तारीख तक का टाइम दे कि 20 तारीख ने इकट्ठे हो लिया, और 20 तारीख को खेड़ी चौपटा इकट्ठे हो कि गामा खेड़ी चौपटा इसलिए चुनिया मेन रोड बच जावा, गामा तक कम से कम 200-250 गांव इसे हैं खेड़ी चौपटा की जरूरत है, जो बिना किसी बड़ा रोड पर चढ़ी हमारे ट्रैक्टर सीधे इकट्ठे हो सके होंगे। और वहाँ खेड़ी चौपटा से वहाँ नरवाना तक भी गामा के बीच को रास्ते हैं, जहाँ हमारे ट्रैक्टर अगर खनौरी बॉर्डर की तरफ जाना पड़े तो गामा हमारे ट्रैक्टर वहाँ पहुँच सकें। इन सारी बातों का विचार करके खेड़ी चौपटा जगह हमने निश्चित करी। गामा में को हमारे ट्रैक्टर लकड़ेंगे तो हमने कोई रोका नहीं गा, प्रशासन वाला टोका नहीं गा। गाँव हमारे लिए बहुत सेना का काम करा है गाँव। फिर हमारी ये सलाह हुई कि भी और अभी बात करें। फिर खेड़ी चौपटा में एक सुरेश कोथ जी हैं जो किसान लीडर हैं, उनने मीटिंग कर रखी थी, उनने ये घोषणा कर रखी थी कि हम पैदल चलेंगे दिल्ली की तरफ 16 तारीख में। उस पंचायत से 5-4 मौजूद आदमी वहाँ गए, उन तक बात करी तो वो बोले जी इकट्ठे हो लिया सारी बात, इस 16 वाली ने भी स्थगित कर दो। तो उनका ये आया कि भाई 16 वाली ने करवाओ तो थोड़ा जल्दी करो। सहमति इस बात के ऊपर होगी दोनों की कि 18 न कर लो। फिर अभी मंदी में तमान है पगड़ी संभालते हैं, जो फतियाबाद में आप पगड़ी संभाल जट्टा संगठन चला हुआ है, दनाने की जाटू खाब 84 है। कल हम टटोली धरना जो रोहतक के अंदर चले उसके ऊपर भी हम गए थे। अभी हम खटखट टोल प्लाजा के ऊपर जा रहे हैं, वह बुला रखे साथी। सारे की सहमति इस बात के ऊपर है कि कल 18 तारीख में अपने ट्रैक्टर ट्राली लेके, और उन ट्रैक्टर ट्रालियाँ में अपने जिस प्रकार से दिल्ली गए थे उसी प्रकार का अपना सामान लेके गामा वाइज, क्योंकि ये लड़ाई जो है किसान की लड़ाई है। अगर यह हार गए तो किसान हारेगा, कोई संगठन नहीं हारेगा। जीतेंगे तो भी किसान जीतेगा। अगर यह हार गए तो सदियों तक आगे बालक लड़ाई लड़ना भूल जाएंगे, फिर भाई हार गए तो वो पलड़ी जीत भी भूल जाएगी। तो अभी सबका ये है कि 18 तारीख को अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ में, कल हमारे गांव के ट्रैक्टर भी हमने भेजे थे, मैं जा रहा था भाई हरा रहे थे भाई, अपने ट्रैक्टर टुक्टर लेकिन खेड़ी चौपटा पहुँचे 1 बजे 12 बजे तक लास्ट वहाँ आते हैं। मिलकिन है सारे जितने भी आओगे उधर चर्चा करके, और जो आंदोलन चला रहे हैं उन तक चर्चा करके भाई तारा के सूता हुआ है, खनौरी बॉर्डर तोड़ने में सूता हुआ है, दिल्ली बॉर्डर तोड़ने में सूता हुआ है, या क्या करने में सूता हुआ है। क्योंकि आप ही कोई मान लिया आप ही कोई घटना कर दिया
उनकी कोई बात सलाह गल रही हो तो भी वह गलत बात है। उन तर सलाह करके रूढ़ा सलाह करके खेड़ी चौपटे तय मैं ये मानूँ कि हरियाणा का सबसे बड़ा आंदोलन कल खेड़ी चौपटे तक शुरू होगा। आप ये सारे गांव गुआंढ के आड़े बैठे हैं सारे, आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस गांव में हम सूचना नहीं दे पाए आप अपने अपने गांव में अपने अपने स्तर पर कल की तैयारी इस ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ खेड़ी चौपटा के लिए जरूर करें, ताकि इस आंदोलन को मजबूती तभी मिलेगी जब एक बड़ा समूह इकट्ठा होगा। अलग अलग अगर चले तो इसमें चोट खान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जब तक बॉर्डर की तरफ, चाहे दिल्ली की तरफ या चाहे खनौरी बॉर्डर की तरफ, अगर सरकार नहीं मानती है तो एक तरफ दाब हमने देनी पड़ेगी। दाब दिए बिना काम नहीं चलता। अभी सरकार के पास ये है कि भाई हरियाणा में कुछ नहीं है, तो हरियाणा में कुछ करने खातिर ये फैसला लिया गया है। इतनी सी मेरी बात थी। अभी हम जा रहे हैं जींद एसपी का, क्योंकि इस आंदोलन में करीबन 40-50 बालक गिरफ्तार हैं। कथूरे का है भाई अक्षय नरवाल, मात्र 25-26 साल उम्र है। मदीने का है भाई परवीन, उसकी मात्र 26-27 साल उम्र है। कोयल गांव का है वीरेंद्र, उसकी 22 साल उम्र है। जितने बालक गिरफ्तार कर रखे हैं उनके ऊपर 307 तक की धाराएं ला रखी हैं। गाड़ी चढ़ाने की हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाई, ये उसकी FIR में लिख रखा है। उन्हें खालिस्तानिया के नारे लाए, ये FIR में लिख रखा है। उनका हाथ में भाले थे, उनने पुलिस के ऊपर हमला कराया, ये FIR में लिख रखा है। हफ्ती पुल्ती अधिनियम, मतलब कि सारी जितनी सरकार की किताब में सारी धारा उनके ऊपर ला रखी, क्योंकि वो भी हमारे भाई थे। वह खनौरी बॉर्डर तक पकड़े हैं, वो भी हमारे भाई हैं, नौजवान साथी हैं। उनके लिए भी हमने आवाज़ उठानी जरूरी है। इसलिए आज हम जींद के SP और DC का खटकर टोल प्लाजा पर हमने बुला रखे हैं साथी। कुछ साथी जो है SP ऑफिस का बाहर बुला रखे हैं। आज हम सीधे तौर पर कह के आवाएंगे भाई, एक तरफ तो सरकार बातचीत करी है, दूसरी तरफ हमारे बालक जींद जेल में पड़े हैं। भाई हमारे बालक तुरंत प्रभाव से रिहा होने चाहिए, और अगर उन्हें रिहा नहीं करे तो 18 तारीख ने नया दिन लिखड़ेगा, फिर 19 तारीख ने नया दिन लिखड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी जो है सरकार और प्रशासन की होगी। कल नहीं है ना कह दियो कि हमने बताई नहीं थी। इन किसानों की मांगों को लेकर और इन बच्चों की रिहाई को लेकर आज हम जींद के DC SP से मिल रहे हैं। तो आप सब से ये सूचना मात्र मैंने देनी थी। हाल फिलहाल की आंदोलन में सारा हरियाणा तक पिछले 2 दिन तक सीढ़ी बाढ़ हुआ, सारे बात हो हमारी टटोली में लग रहा धरना। काल भी कम से कम 30-40 टोल बंद, टोल फरी रहे हैं। कम से कम सैकड़ों जगह जाम रहे हैं हरियाणा में। और सारा जो पंजाब में भी ऐसे इसी प्रकार रहा है, सारी रेलवे लाइन बंद रही है, सारे के सारे रोड बंद रहे हैं। जितने कर्मचारी संगठन हैं वो सारे पक्ष में आगे हैं। तो अगर सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन की तरफ से सारे मजबूती की बात आने लग रही है। और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर जो दिल्ली वाला आंदोलन जीता था ना, इसी प्रकार से इस आंदोलन को भी जीतने में 5-4 दिन का टाइम लगेगा। आप लोग इसी प्रकार का मजबूती बनाए रखियो और तड़के की तैयारी आप लोग जरूर करना। मेरी आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। हाँ जी, हाँ जी। ना ऊपर को आने कोई आटम लाठिया की जरूरत पड़ेगी।